अब तुम्हारे रोजी रोटी पर किसी की नजर लगने वाली है। आज मित्रों, कोई अपना ही तुम्हारे रोजी रोटी को तुमसे छीनने वाला है। आज किसी की बुरी नजर तुम्हारे हंसती खेलती जिंदगी पर लगने वाला है। बता दे कि बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा विश्वासघात तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए वक्त रहते हो जाइए बहुत सावधान, नहीं तो जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखना पड़ सकता है। मित्रों, जो कभी आप चाहते नहीं थे, आज ऐसा भी कुछ घटना हो सकता था। इसलिए हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि हमारे इस बातों को आप लोग बिल्कुल भी मजाक समझने की भूल या फिर गलती मत करना, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत पछतावा होने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी और आपकी नादानी है आज आप सभी को ले डूबेगी, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में अपनी हर वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें लोगों के सामने बात करने लगते हैं। मित्रों, तुम जीवन में क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम किस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तुम जिंदगी में कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितना पूंजी है और तुम जीवन में क्या सोच रहे हो, तुम आगे क्या चाहते हो, तुम्हारा प्लानिंग क्या है। आप अपनी जिंदगी के ये छोटे छोटे बातें लोगों के सामने शेयर करने लगते हैं। आप किसी के साथ अपनी जिंदगी की बातें बात करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप तो अपना समझकर लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि तुम्हारी बातों को ध्यान में रखते हैं और तुम्हारे ही लिए गड्ढे खोदने का काम भी करता है। मित्रों, तुम जिंदगी में अपनी हर बातें सामने वाले को बता देते हैं, चाहे वह दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या फिर जीवन में कोई व्यक्ति हो। आप दोस्तों शेयर करने लगते हैं, लेकिन आपकी सबसे यही बड़ी भूल, आपकी यही बड़ी गलती आपको बार बार परेशान करती है, बार बार आपके जीवन में दुख देते हैं और बार बार आप अपने ही गलतियों के कारण जीवन में डूबते भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, यह गलतियां जीवन में फिर कभी मत दोहराना। मित्रों, बता दे कि जीवन में कुछ बातें होते हैं जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना ही हमारे लिए सबसे उचित रहता है, नहीं तो दोस्तों उसमें किसी की नजर लग सकती है। कोई इंसान तुम्हारे जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं और ऐसी ही कुछ करने वाला है, कोई आपका अपना। इसलिए आपको आज सावधान होना बहुत जरूरी है। मित्रों, जीवन में आप क्या करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या प्लानिंग है। अपनी जिंदगी की यह छोटी बातें या बातें कभी किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें लोगों की नजर लग जाती है। आप जो चाहते हैं आप तो वह काम खुद ही करेंगे, तो फिर लोगों के सामने शेयर करने से क्या ही फायदे हैं। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे से लेकर के जिंदगी भर आप सभी को इसका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो लोग तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे और तुम जहां बढ़ रहे हो वहां से तुम्हें लोग पीछे भी धकेल सकते हैं, पीछे भी हटा सकते हैं। क्योंकि अगर तुम जिंदगी में अधिक आगे बढ़ने लगेंगे, अधिक कमाने लगेंगे, अच्छा खासा अपनी जिंदगी जीने लगेंगे, तो आप लोगों की नजरों में खटकने लगेंगे, लोग आपके बारे में बातें करने लगेंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र और शादी से करेंगे कि किस तरह से इसे वहां से उठाकर नीचे फेंक दें। इसलिए आप सभी को जीवन में अब सावधान होकर बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आज भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अवसर और तुम्हारे जिंदगी में मौके कई सारे आने वाले हैं, जो तुम्हारी किस्मत को खुशियों से भर देगा और तुम अपनी जिंदगी में खूब तरक्की और खूब उन्नति भी करोगी। जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ोगे कि जिसके बारे में शायद सपने में सोच भी नहीं होंगे। इसलिए आज दोस्तों, भगवान विष्णु जी तुम्हें देने वाले हैं, छप्पर फाड़ कर तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियों के लिए तुम तरस गए हैं, तो वह खुशियां भी तो मैं आज मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ग्रहण का महापरिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव करने वाला है और ग्रहों का यह महापरिवर्तन तुम्हारी किस्मत को खुशियों से भर देंगे। मित्रों, किस्मत का रोना धोना ही आज पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आप जिंदगी में अपनी हर इच्छा को, अपनी हर ख्वाहिशों को पूरा भी करने वाले हैं। आज तुम्हें भगवान विष्णु जी जो खुशियों देने वाले हैं, सुनकर आंखों पर विश्वास नहीं होगा, कानों पर यकीन नहीं होगा। मित्रों, बता दें कि यह खुशियां सच में आपको खुशी के आंसू रुला ही देंगे। बहुत समय के बाद तुम्हारे जिंदगी में यह सबसे अच्छा मौका आया है और सबसे अच्छा आपको आज जिंदगी में लाभ भी मिलने वाला है। बस तुम्हें आज उन लोगों से दूर रहना है जो लोग दूसरों की खुशियों पर हमेशा नजर लगते हैं, जो लोग दूसरों से हमेशा जलते हैं
और अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कभी लोगों के सामने शेयर नहीं करना, नहीं तो वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। आज क्या क्या खुशियां आपको मिलेगा, जीवन में क्या परिवर्तन होगा और किन चीजों में आपको क्या काम करना पड़ेगा। आपके लिए आज का समय किस तरह से रहेंगे, आपको आगे वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री विष्णु जी के सभी सच्चे भक्त एक प्यारा सा एक वीडियो को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख दें, जय श्री हरि विष्णु। आपकी सारी इच्छा और मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, एक बार एक इंसान ने कहा था कि बचपन और बुढ़ापा दोनों एक समान होता है। फर्क बस इतना है कि बचपन में सहारा बिन मांगे मिलता है और बुढ़ापे में सहारा मांगना पड़ता है। माता पिता बच्चों की भावनाओं को बिन बताए समझ जाते हैं, पर वही बच्चे उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अपने घर में कचरे की तरह एक कोने में पड़े रहने देते हैं। यह कलयुग इतना बेकार हो चुका है कि यहां इतिहास के हर पन्ना में अब रिश्ते निभाने वाले कम बच्चे हैं। दोस्तों, जब तक मां बाप अपने संतान को तैयार करता है, अपना जवान भी खत्म कर देता है अपने संतान के शौक को पूरा करने के लिए, पर जब वही संतान अपने पैरों में खड़ा हो जाता है तो फिर अपने मां बाप को कचरा समझने लगता है और कोई कोई तो उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन आज मैं उनके लिए ही एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अरे पगले, जो ऐसा कर रहे हो, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई जरूरी ऐसा करेगा, क्योंकि भगवान कुछ देते हैं तो कुछ लेना भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिल से कहता हूं कि जिस मां बाप ने तुम्हें इस दुनिया में लाया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो कभी उनके आंचल को मत छोड़ना, उनके कंधे को मत छोड़ना, वरना बाद में इतना पछताओगे कि अपना गलती का कर्ज भी नहीं चुका पाओगे। जी हां, इसलिए यह ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, आने वाले इन अगले 24 घंटे में दोस्तों, कोई ऐसा इंसान है जो कि मन बना लिया है और आपको धोखा देगा। एक प्रकार से कहे तो आपकी मेहनत के रोजी रोटी को भी छीन लेगा और यह बहुत बड़ी नया इंसाफी करने वाला है। अगर एक प्रकार से कहे तो नमक हरामी की हदें इंसान पर कर देगा। और दोस्तों, जब उनकी नाम पता आप लोग जानेंगे तो आपका चेहरा उदास होकर लाल पीला भी हो जाएगा, क्योंकि आप जिन्हें अपने दिल में जगह देते थे, पर आज देख लो कि वही आपके रोजी रोटी को छीनने का प्रयास कर रहा है, आपकी खुशी में नजर भी लगा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट इतना ही करता हूं कि अब राशियों की गणना हुआ है, जिनके चलते तुम्हें चेतावनी से रहना होगा और किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन नहीं करना होगा। अगर आपने किया इन अगले 24 घंटे में यकीन, तो मान लेना कि जो कभी आपके साथ नहीं हुआ था पर वह हो जाएगा, और दाने दाने के मोहताज भी कोई आपको बना सकता है। देखिए, कहते हैं कि इस दुनिया में दुश्मन हर इंसान के जीवन में होता है और जलने वाले भी मौजूद होते हैं, पर उन्हें सबक सिखाने का हमें अलग रास्ता भी ढूंढना पड़ता है। अगर उनके प्लानिंग में हम जाकर फंस जाते हैं तो वह फिर हम पर हुक्म चलाने लगता है और अपने जिंदगी का गुलाम भी बना देता है। इसलिए आपको दुश्मनों से काफी ज्यादा बचकर रहना होगा, और अभी भी वक्त नहीं गया है, वह अभी है। तभी तो हमारे भगवान श्री हरि नारायण जी इतना अच्छा संदेश आपको दिए हैं, और यह संदेश पर आज तो आप लोग विश्वास कर लो। यही विश्वास तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान बचाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां, मानो या ना मानो, यह तो आपके मन मुताबिक है, लेकिन मैं सच कहता हूं कि दोस्तों, आपका जगह हमारे ईश्वर के दरबार में बन चुका है। आप चिंता मत लो, जो भी तुम्हारे साथ गलत करने की सोच रखेगा या फिर गलत करने का जल भी बिछाएगा, तो उनके जाल में वहीं फंसेगा। आपके ऊपर 24 घंटा हमारे एक ना एक देवताओं की जरूर नजर बनी रहती है, और इसी के चलते तो आज तक लोगों ने बहुत प्रयास किया है तुम्हें उसे समुद्र में डूबने का, जहां लोग बर्बाद हो जाते हैं, पर डूबा नहीं पाया है। और वह दुश्मन भी अब आपसे थोड़ी थोड़े डर रहे हैं। आपकी भक्ति इतना सर्वश्रेष्ठ है जिनका बराबरी हमें लगता है कि कलयुग में कोई इंसान भी कर नहीं सकता है, कि जब वह व्यक्ति ज्यादा दुख तकलीफ में होता है तो उन्हें उसे ऊपर वाली का याद आता है और उनसे वह एहसान भी मांगता है, पर जब उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं तब हुआ ऊपर वाली को भूल जाता है। लेकिन यही तो वह गलती करता है। देखिए, जब आपका बुरा समय आया तब उसने आपकी मदद किया, लेकिन आप उनके ही कर्ज को लेकर भूल गए
तो यह अपने बेईमानी का ही काम किया। हमें किसी का मदद लेकर बेईमान नहीं बनना चाहिए। अगर मौका मिले तो उनकी मदद जरूर करो, ताकि वह कभी आपकी एहसान करने में अब भी पीछे ना रहे। जी हां, इसलिए अगर यह संसार में तुम्हारा भी हेल्प किसी ने किया है और अभी तक आपने उनके हेल्प को लौट कर नहीं दिया है, तो यह दिन बहुत बढ़िया है, आप दे सकते हैं उनके हेल्प को लौट कर, क्योंकि इस समय एक तो से श्री नारायण गज योग बना है और दूसरा मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी कुंडली के 8वें भाव में पड़ा है, जिनके चलते अब लाभ पैसा की तरह बेटर होगी और इतना मिलेगा जितना कि संभाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में सच में आपको लगने वाला है कि पैसा ही पैसा अब हमारे पास आएगा। एक बार आप जहां अपनी नजर खोल देंगे वहां नुकसान भी दूर हो जाएगा। लेकिन मैं उन जातकों को बोल देना चाहता हूं जो इस समय हमेशा की तरह आलस कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, मेहनत करना छोड़ दिए हैं और वह दूसरे के भरोसे रह रहे हैं। तूने मैं बता देना चाहता हूं कि अरे पगली, घर बैठने से कुछ नहीं मिलता है। अगर घर बैठे रहोगे तो आज पड़ोसी के लोग आपके घर का कचरा भी रहेगा और कोई तुम्हारा वैल्यू नहीं देगा। यहां तक कि तुम जिनके भरोसे रहोगे वह भी कुछ दिन तुम्हारा पेट भर सकता है, लेकिन जब ज्यादा दिन बीत जाएगा तो वह आपसे प्राय की तरह व्यवहार भी करने लगेगा और साफ साफ मना कर देगा और तुमसे दूर चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हम अपने जिंदगी के मालिक खुद हैं। अगर हमारे पास ज्यादा दुख है तो वह दुख भी शायद हमारी वजह से आया है, और अगर हमारे पास ज्यादा सुख है तो वह सुख भी हमारी ही वजह से आया है। इसलिए तुमसे ज्यादा तुम्हारे जीवन का ध्यान कोई रख नहीं सकता है। जी हां, आज के दिन आप अपने कुछ रिश्तेदार के साथ एवं परिवार के साथ घूमने फिरने का यात्रा भी तय करने वाले हैं और कुछ नई चीज भी आप लोग सीखने वाले हो। लेकिन कोई आपका व्यवहार से क्रोधित हो सकता है, कोई इंसान आपके बोलने का ढंग से क्रोधित हो सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा क्रोध में ही आकर बात करते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो दोस्तों टेंशन को उसी जगह छोड़ दो जहां वह टेंशन मिला है। लेकिन अपने घर परिवार रिश्तेदार के साथ टेंशन को शेयर नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वरना हर कोई चिंता में भी पड़ सकता है और किस वजह से आपको टेंशन मिल रहा है सबसे पहले उन्हें सॉल्व करने की सोचो। वैसे तो इंसान बहुत टाइम कुछ चीज को सोचकर टेंशन में रहता है, पर वो कहते कहते हैं ना कि टेंशन में रहने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें तो खोजना पड़ेगा। दोस्तों, हमें इस संसार में हमेशा हर किसी से मीठी बातें करना चाहिए, हंसते ही रहना चाहिए कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। देखिए, इस समय जो एक विद्यार्थी हैं, पर आपका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय उन सपना को सच करने का आपके पास कुछ नहीं है, ना ही जेब में रुपया है। बस आप लोग कोशिश कर रहे हैं और एक छात्रा के रूप में पढ़ाई भी करते हैं और टाइम निकालकर काम भी करती है, तो यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग प्रयास करते रहना, क्योंकि जब भी विधाता सबके नया को पर लगता है तो आपके बिना या को डूबने नहीं देगा, वह आपकी भी नया को जरूर ही पर लगा देगा। हां दोस्तों, सबकी माता पिता का एक ही ख्वाहिश होता है कि उनका संतान उनके नाम को रोशन करे, पूरे मोहल्ले में उनका सर ऊंचा रहे, और वह कामयाबी आप लोग जरूर प्राप्त करने वाले हैं। बस कभी हार करने की इस दुनिया में गलती मत करना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जी हां, आज आपको किसी शादी भी विवाह में बुलाया भी जा सकता है और आप वहां जाने वाली हैं, और कुछ पुराने दोस्तों से आपका मुलाकात भी होने वाला है और काफी बातें भी आप लोग करने वाले हैं, और यह शादी विवाह अच्छी तरह से पूरा भी हो जाएंगे। बस अगर आज आप लोग एक कामयाबी पर हैं और कि किसी को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जो मित्र ने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हें साथ दिया है, तो कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, उनके साथ हमेशा रहना, क्योंकि मित्र दोस्तों वह कंधा है जो हमारे उम्र भर तक साथ रहता है। जी हां, आप चाहो तो आने वाले इन अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बेसहारा लोगों को कपड़े भी दान कर सकते हो। इसे आपको पुण्य बिन मांगे ही मिल जाएगा और बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। निवेश से जुद्धे अहम फैसले किसी और दिन के लिए छोड़ देने चाहिए। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। काफी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। किराने की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। अगर आप अपने दिन को जरा बेहतर व्यवस्थित करें तो अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग कर काफी काम कर सकते हैं, और जो आपके ज्यादा कर्ज है
उन्हें भी आप खत्म कर दोगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं। सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा।
दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है, जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो दोस्तों। आप एक हाथ से पैसा कमाकर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं, दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपके पिताजी, आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसीलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों, अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कामयाबी को देखकर अब दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों,
भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसलिए दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख, दर्द और पीड़ा नहीं होता। इस तरह का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। यह खुशखबरी सबको चौंका देगी।
इतनी बड़ी खुशखबरी 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह खुशखबरी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन चुका है, इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ एक बहुत कीमती चीज हाथ लगने वाला है। यह कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा, आपकी जीवन की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, यह कीमती चीज इतना महत्वपूर्ण और पावरफुल है, इसलिए दोस्तों, इस कीमती चीज के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस कीमती चीज को हमेशा छुपा कर रखना, या कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको एक छोटा डायमंड का टुकड़ा मिलेगा, जिसे हम लोग हीरा भी बोलते हैं। दोस्तों, यह एक डायमंड का टुकड़ा आपका जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों, यह डायमंड पूरे 18 करोड़ का है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका नाम का पर्चा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का 3 पर्चा निकला है, जिसे देखकर भागे। ईश्वर बाबा खुद हैरान हैं कि आखिर एक साथ एक इंसान का 3 पर्चा कैसे निकल सकता है, और इन तीनों पर्चे में जो लिखा हुआ निकला है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस पर्चे में निकला है आपका परिवार, आपके मृत्यु, आपके साथ होने वाला दुर्घटना, ये सारी चीजें इस तीनों पर्चे में निकला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है उसे सुनकर आपका दोनों आंखों से आंसू बहेगा। दोस्तों, यह सब बढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं, समय रहते आपको सतर्क कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसीलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा परेशानी में फंस जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटना है, होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका मृत्यु निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और ये 2 गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये 2 गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अगले 24 घंटे का समय कैसा रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसीलिए स्वागत करें और उन्हें बाहर निकालने से पहले अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। यह भी सच है कि आपके विरोधी आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख और समृद्धि आएगी। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने
और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। इन उपायों को सही तरीके से अपनाना आवश्यक है, क्योंकि गलत उपयोग से नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारी साझा करेंगे, जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी 100% सटीक है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपके जीवन में संभावित खतरों की ओर इशारा करते हुए हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में 2 प्रकार के दुश्मन सक्रिय हैं, जो निरंतर समस्याएं और कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। इन दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ रही हैं। हम आपको एक शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रुद्राभिषेक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको बाधाओं और दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की कृपा से आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और जीवन में नकारात्मकता समाप्त होगी। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित पूजा करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और समस्याओं को दूर करता है। शत्रुनाशक यंत्र की स्थापना से आपके दुश्मनों का नाश होगा और आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। अपने दुश्मनों की चालों को समझें और उन्हें मात देने के लिए सतर्क रहें। हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नियमित ध्यान और साधना से मन शांत रहेगा और आप समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। अच्छी संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और उनकी अच्छी आदतें अपनाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, ये उपाय और जानकारी आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बालाजी महाराज और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। आज की वीडियो में हम आपको बागेश्वर बाबा द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। बागेश्वर बाबा ने आपके लिए एक पर्चा तैयार किया है, जिसमें आपके जीवन, नसीब और भाग्य के बारे में जानकारी दी गई है। यह जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों, आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं। बहुत सारी टेंशन, चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना, ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता। अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता। तो दोस्तों, कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया, लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून। और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति, अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं
कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है, इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए।
लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं।
जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है।